हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम जो कंटेंट कवर करने वाले हैं पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, और इसके बाद पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद हम न्यूटन्स के 3 लॉज के बारे में देखेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। फोर्स टॉपिक में सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद हम फोर्स की यूनिट देखेंगे। यूनिट में हम फोर्स की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में देखेंगे, उनके रिलेशंस के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद फाइनली कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इनर्शिया के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसीलिए फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम इनर्शिया के बारे में जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोमेंटम। मोमेंटम के बाद हम पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। अभी मोमेंटम पहले क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन मोमेंटम से रिलेट करता है। कैसे, जब हम ये पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पल्स। तो स्टूडेंट, बहुत ही जल्दी ये सारे टॉपिक अपलोड होने वाले हैं, तो अगर आपको इनमें कोई और भी टॉपिक ऐड करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैप्टर में हम न्यूटन्स लॉज से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे।